दोस्तों, जो लोग सही मायने से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं और जिन्हें पता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह में आकर उद्धार पा लिया है, वे लोग बाइबल पढ़ते हैं और वे लोग बाइबल की सच्चाई को अच्छे तरीके से जानते हैं। वे जानते हैं कि परमेश्वर का एकमात्र जीवित वचन सिर्फ बाइबल ही है, जो किसी मनुष्य की प्रेरणा से नहीं, किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और जब कोई इस व्यक्ति इस बाइबल को पढ़ता है, जब इस वचन के अनुसार चलना चाहता है और जब वो चलना शुरू करता है, तो सच में परमेश्वर का जीवित वचन उसके जीवन को बदलता है। क्योंकि एकमात्र परमेश्वर का जीवित वचन बाइबल ही है, जो हमें पाप रहित जीवन जीना सिखाता है, पाप के विषय में हमें बताता है और हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों के विषय में बात करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सांसारिक और ग्रंथों की और धार्मिक ग्रंथों की, सब हम धर्म की बातें सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर में धार्मिकता का जीवन जीना सिखाता है परमेश्वर का वचन। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा अजीब सा वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ, किस प्रकार आज परमेश्वर के वचन की निंदा की जाती है, किस प्रकार तरह तरह की बातें जोड़कर परमेश्वर के वचन को तुच्छ बताया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। दोस्तों, एक बाबा है जो किस प्रकार परमेश्वर के वचन की निंदा करते हुए इस बात को बोलता है कि जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें बाइबल में नहीं बोली है, वे सब बातें हमें गीता के अंदर देखने को मिलती है। और ये जो पहला पार्ट है ये बाइबल है, दूसरा पार्ट गीता ही बाइबल को कंप्लीट करती है दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, किस प्रकार ये बाबा इस बात का दावा कर रहा है। इसके बाद में मैं आप लोगों के साथ सच्चाई को शेयर करूंगा। पहले वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं दोस्तों। रीड बाइबल। तो मैंने उससे कहा कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहां बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहां बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। सो इट्स लाइक दैट, इट इज, ये सेम शिक्षा है। अच्छा, ये वाला कैसे हो सकता है दैट भगवद गीता इज अ सीक्वल ऑफ बाइबल? तो मैंने उसे कहा कि अच्छा ये बताओ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में लिखा है ना कि जहां पर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं अपने फॉलोअर्स को कि देखो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तुम हजम नहीं कर सकते, अभी तुम समझ नहीं सकते, इसलिए मैं तुमको नहीं बता रहा हूं। तो तुम्हें कुछ बता रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि अभी तुम समझ नहीं सकते, राइट? और भगवद गीता के 9 चैप्टर में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं अब इसके बाद और कुछ भी जानने योग्य नहीं है। दैट मीन्स जो भी जीसस क्राइस्ट ने छोड़ा है वो भगवान कृष्ण ने उसको बताया है भगवद गीता में। सो दैट मीन्स गीता इज अ सीक्वल ऑफ द बाइबल एंड बोथ आर लाइन इन सेम लाइन। ये दोनों अलग अलग शास्त्र नहीं है, बोथ आर टेकिंग अस टुवर्ड्स कुछ भी। दोस्तों, अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा और देख लिया किस प्रकार ये बाबा बाइबल की बातों को गीता में लेकर जा रहा है और बता रहा है कि गीता में जो बातें लिखी गई हैं वो बाइबल में जो प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ी थी, जो बातें कंप्लीट नहीं की थी, वे बातें हमें गीता में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, गीता एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं, धर्म की पुस्तक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं बाइबल के बारे में, तो बाइबल किसी मनुष्य का लिखा हुआ वचन नहीं है। वो एक ऐसा वचन है जो मनुष्य के ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा को प्रकट किया, और वो जब पवित्र आत्मा ये किसी को प्रेरणा दे रहा है, तब वो लिखा गया है। किसी मनुष्य ने अकेला बैठकर अपनी बुद्धि और समझ से वचन नहीं लिखा है, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने जब मनुष्य को बताया, तब ये बातें लिखी गई हैं दोस्तों। और यूहन्ना 16:13 हमें साफ कहता है, परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ये बातें पवित्र आत्मा के विषय में कही गई है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो सत्य की बातें तुम्हें बताएगा दोस्तों। एक और वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताता है। ये बातें यहाँ पे पवित्र आत्मा की होती है, जो परमेश्वर का आत्मा है, जिस आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर का पवित्र वचन बाइबल लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह उसी पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ बात करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं संसारिक देवी देवताओं की या फिर किसी और बाबा की, जो अपनी बातों को इस तरीके से सामने रखते हैं और ये बात लगाते हैं कि बाइबल का ही ये ग्रंथ है, बाइबल से ही ये बातें ली गई हैं, लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि ये लोग बाइबल से ही घृणा करते हैं और बाइबल को जोड़ते भी हैं अपने ग्रंथों के साथ, क्योंकि बाइबल एक ऐसा ग्रंथ है, जिसने उसे पढ़ा है उसका जीवन बदला है। लेकिन ये बाबा लोग क्या जाने, जो सिर्फ संसार की बुद्धि इनके दिमाग में भरी हुई है, ये सच्चाई को नहीं जान सकते दोस्तों। जरूर आप लोग ऐसे बाबाओं के लिए प्रार्थनाएं करें, ताकि ये लोग जान सकें कि सच में परमेश्वर कैसा भला और जीवित परमेश्वर है। वो किसी निंदा के योग्य नहीं, परंतु वो महिमा के योग्य परमेश्वर है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप लोगों को जरूर ये छोटा सा वीडियो
अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो आप सच्चाई को जानते हो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।